गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 1 स्प्रेडशीट्स वो रिवाइज़ कर रहे हैं। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को मैनेज करते हैं और अरेंज करते हैं। जो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपकी एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट में हम डिफरेंट डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से अरेंज करेंगे वो सीखेंगे। सबसे पहले जो आपको ये हेडिंग दिखाई दे रही है क्लास एक्सेल, दिस इज़ योर टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर क्या है कि आपका जो आप वर्कशीट बना रहे हैं उस वर्कशीट का आप क्या नाम देना चाहोगे, जो आप नाम दोगे वो नाम आपका टाइटल बार में डिस्प्ले होगा। इसके बाद आपका है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू। दिस वन इज़ योर मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर आपके डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं जिनके अंदर आपके अलग से ऑप्शंस होते हैं। लाइक व्हेन वी क्लिक ऑन इंसर्ट, जैसे ही हमने इंसर्ट पे क्लिक किया तो आपके पास ये इंसर्ट के अंदर जितने भी, दिस वन इज़ योर रिबन, इसमें आपके सारे टूल्स आ जाएंगे। इसी तरह से होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिलेटेड सारे टूल्स आ जाएंगे। नाउ दिस वन इज़ योर नेम बॉक्स B11। वाई इट इज़ B11? यहाँ ये दिखाता है कि आप कौन सी सेल पर क्लिक कर रहे हैं। अभी आप देखो जो ये डार्क लाइन हो रही है जिस सेल पे, उस सेल के चारों तरफ जो बाउंड्री है वो B कॉलम की है और 11th रो की है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉलम क्या होते हैं और रो क्या होती है। जो आपके ABCD ऐसे लिखे हुए हैं, दिस वन इज़ योर कॉलम, और जो आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ये आपकी रोज़ हैं। तो रोज़ और कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो होता है आपका सेल। जैसे हम जिस पर भी क्लिक करेंगे वो आपकी सेल्स हैं। दिस ऑल आर योर सेल्स। सेल्स क्या होती हैं? सेल्स इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। तो जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे उसका जो एड्रेस है, जिसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस, वो आपके इस नेम बॉक्स पर दिखाई देगा। जैसे मैंने B कॉलम में 5th रो पे क्लिक किया तो B5 यहाँ पर आ गया। इसी तरह से अगर मैं रेंडमली यहाँ करती हूँ तो डैट मीन्स E12 की E कॉलम है और 12th आपकी रो है। इस तरह से हम अब ये जो बेसिक नॉमेनक्लेचर है एक्सेल शीट का वो मैंने आपको बताया कि रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, सेल क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, एंड व्हाट इज़ टाइटल बार, व्हाट इज़ मेन्यू बार, व्हाट इज़ नेम बॉक्स। ये सब आपकी जो है सिंपल नॉमेनक्लेचर हैं जो एक्सेल शीट में यूज़ होंगे। इसके बाद हमारा ये नीचे आप देखेंगे यहाँ मैंने D लिखा हुआ है। D इज़, दिस वन इज़ योर शीट 1 जिसका मैंने नाम D दे रखा है। आप इस नाम को किस तरह से चेंज करेंगे? इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन आता है रीनेम। जैसे ही आप रीनेम पे क्लिक करोगे इस यहाँ आपका एक डार्क ग्रे कलर दिखाई देगा जिसके थ्रू आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे मैं इसका नाम चेंज करके लिख रही हूँ क्लास 9। दिस वन इज़ द नेम ऑफ द वर्कशीट जो मैं इसको देना चाह रही हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब आप जब भी इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो नीचे नाम दिखाई देगा वो क्लास 9 दिखाई देगा। इसी तरह से ये है शीट 2। जब हम शीट 2 पर क्लिक करेंगे तो ये मैंने यहाँ डेटा अरेंज कर रखा है जिसके ऊपर हम अपना एक्सेल में काम करेंगे। अब बात आती है कि मैं डेटा एंटर कैसे करूँ। डेटा एंटर करने के लिए हम जहाँ से हमें डेटा काम करना शुरू करना है वहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ जो भी हमें लिखना है कीबोर्ड की हेल्प से हम उसको लिख देंगे। इसी तरह से मैंने ये एक्सेल शीट एक तैयार की है जिसमें रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स लिखे हुए हैं। अब आता है कि इसकी किस तरह से एंट्री करना भी मैंने आपको बताया। जहाँ से आपको एंट्री करनी है उस सेल पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जो है आप उसके अंदर डेटा लिख सकते हैं। इसी तरह से आप डेटा लिखकर अपनी एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। नाउ अब इस टेबल पर हम अलग अलग ऑपरेशंस लगा के देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग ऑपरेशंस जो हैं वो हम इस टेबल पे लगाएंगे। सबसे पहले जैसे मैं अगर रोल नंबर के कॉलम को लेके चलूँगी, जैसे ही मैंने फर्स्ट रो पे क्लिक किया, ये है A1, डैट मीन्स कि फर्स्ट A रो है और कॉलम A है।
अब जैसे ही मैं किसी और पर क्लिक करती हूँ उसका जो है नेम बॉक्स में एड्रेस आ जाएगा। A8 मतलब A कॉलम है और 8th उसकी रो है। इस तरह से जो है हम इसमें डेटा को चेक कर सकते हैं। नाउ इसके बाद अब किस तरह से अब हम ऑपरेशंस लगाएं। सबसे पहले है जो हमें कॉलम पर ऑपरेशन लगाना है, मान लो ये जैसे सारे के सारे क्या है, लेफ़्ट अलाइंड आ रहे हैं, नंबर जो हैं 1 2 3 आपके लेफ़्ट अलाइंड आ रहे हैं, हमें इनको सेंटर में करना है। तो सबसे पहले कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका ऑप्शन है सेंटर, अलाइनमेंट में जाकर सेंटर पे क्लिक करेंगे, आपका जो डेटा है सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से हम क्लास पे अलाइनमेंट में जाएंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर पे अगेन हम मार्क्स पे चलते हैं, सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर पे। आप इकट्ठे भी कॉलम्स में कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बेसिक्स हैं इसीलिए अलग अलग बताया है। अब बात आती है कि हम इनको डार्क कैसे करें। जैसे नॉर्मली हम टेबल में देखते हैं तो हमारी फर्स्ट रो है जो डार्क दिखाई देती है, तो या इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के दो मेथड हैं, या तो आप माउस का बटन दबाए रखो और जहाँ तक उसको लेके जाना है वहाँ तक करो, अदरवाइज़ आप शिफ्ट बटन के साथ भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका ऑप्शन आता है बोल्ड, बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका डार्क दिखाई देगा, ये देखिए डार्क हो जाएगा इससे। ये अगर अंडरलाइन भी करना है इसको तो अगेन सेलेक्टेड और हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब ये देखो ये आपके जो हैं ये अंडरलाइन हो गए हैं। नाउ अब इस टेबल की बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री बनाने के लिए पूरी टेबल को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाओगे बॉटम, यहाँ बॉर्डर्स पे जाओगे और यहाँ कर दोगे ऑल बॉर्डर्स। अब ये देखो जैसे आपकी टेबल्स होती हैं उस तरह से ये टेबल बन गई है। नाउ ये मैंने अब आपने इसमें टेबल में क्या क्या सीखा कि किस तरह से हम उसकी अलाइनमेंट करते हैं, कैसे डेटा एंटर करते हैं और किस तरह से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम उसकी बाउंड्रीज मीन्स बॉर्डर्स जो हैं उसके कर सकते हैं। अब इस क्लास में हम इतना ही सीखते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट हम इस पर ऑपरेशंस, फॉर्मूलाज कैसे लगा सकते हैं। थैंक यू।